स्टूडेंट लास्ट क्लास मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, ठीक है। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड की बात है तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, magnetic field is produced and we know it by right hand thumb rule. That means if the current is going in upward direction, then the magnetic field on the right side will be into the plane, जिसको हम क्रॉस के जरिए डिनोट करते हैं, and the magnetic field at the out left side will be out of the plane. मतलब इस तरह magnetic field के lines होंगे. They will enter at this point and they will again come out from this plane, ठीक है। बट इसकी मैग्नीट्यूड भी जानना जरूरी है। ये तो डायरेक्शन हो गया, वी गॉट टू नो अबाउट डायरेक्शन, so we should know about also its magnitude, correct? We should also know about its magnitude. So magnitude, to know the magnitude, students, we took the help of Biot-Savart law, right? Biot, P-I-O-T, two scientists, Savart, S-A-V-A-R-T, Biot-Savart's law, ठीक है। What Biot-Savart's law said, students? Yes or no? Students, let's take any conductor you take like this. Let current is going in upward direction, ठीक है। मैंने कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया यहाँ पर, दैट लेंथ इज dl. dl मतलब स्मॉल लेंथ। इफ द टोटल लेंथ इज l ऑफ द कंडक्टर, देन मैंने यहाँ से छोटा सा इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, dl लिखा, करेक्ट। और मैंने यहाँ से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, p पॉइंट। तो डेफिनेटली करंट अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनटू द प्लेन होगा, करेक्ट। जस्ट ड्रॉ इट। p पॉइंट जो है करंट अपवर्ड जा रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा, करेक्ट। और ये जो डिस्टेंस हमने लिए इस पॉइंट से, लेट द डिस्टेंस इज r, ठीक है। एंड द एंगल इट इज मेकिंग विद द कंडक्टर, लेट दैट इज थीटा, है ना। तो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली हमने डिसाइड किया, अगर पूरा कंडक्टर के लिए b मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पर छोटा सा कंडक्टर की पार्ट में स्मॉल लेंथ लिया हूं, तो इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड विल बी dB, राइट। वेक्टर है इसलिए मैं dV लिख रहा हूं। So the magnetic field induced will be dB and that is proportional to, students, I. मान के चलो यहाँ पर I amount of current, थोड़ा मतलब कम करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इफेक्ट जो होगा वो मतलब इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन करंट। अगर करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स देखना, आप देख सकते हो जो हमारे डोमेस्टिक घर में जो सप्लाई आता है इलेक्ट्रिक का, वो जो हाइट में जो वायर जाता है वो थोड़ा कम हाइट का जाता है, क्योंकि वो 220 या 5 एम्पियर की रेंज पे होता है, करेक्ट। बट कभी कभी अब 33 केवी लाइंस दिखे होंगे, 33 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, तो वहां पर वोल्टेज और करंट की रेटिंग ज्यादा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी ज्यादा होता है। तो इसलिए उसी इफेक्ट में कुछ गड़बड़ हमारे मतलब इस नॉर्मल सिविलियंस को ना हो, तो इसीलिए हम उसको हाइट पे रखते हैं। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, मैं इसके पास खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू दिस कंडक्टर, सो आई विल बी एक्सपीरियंसिंग मच मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो महसूस मैं ज्यादा कर सकता हूं उसके पास में। लेकिन जब मैं उससे दूर चला जाऊंगा, ये सब नो, तो इनवर्ट स्क्वायर लॉ के हिसाब से वो वेरी कर सकता है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब अगर डिस्टेंस, अगर मैं दूर चलाता जाते जाते रहूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट कंडक्टर के पास में जितना है, दूर पे इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो dB is proportional to 1/r², correct or not? ठीक है। नेक्स्ट, also proportional to, student, sin थीटा। ये तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट में समझ सकते हैं, बट फिलहाल इस तरह समझो कि स्टूडेंट देखो, मैं एकदम कंडक्टर के सामने खड़ा हूं, जितना मैग्नेटिक फील्ड महसूस करूंगा, अगर थोड़ा कर्नर पे चला जाऊंगा तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं हो सकता है ना। तो मतलब थीटा अगर बढ़ते बढ़ते जाएगा, इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग अक्रॉस मी, ज्यादा मैं एक्सपीरियंस करूंगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। सो इसका मतलब साइन थीटा इज इंक्रीजिंग, यू नो, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीजिंग में होता है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 and साइन 90 इज 1। साइन क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। इफ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं इसको थीटा ले लिया स्टूडेंट्स, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ, साइन थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। उसका मतलब मैं अगर यहां पर बोलता हूं आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर मैं बोल रहा हूं,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1/2। मतलब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, इसका एक एंगल को 30 डिग्री ले लो, फिर आप इसकी P और H की मेजरमेंट लेके डिवाइड करो, इट विल ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 1/2। दिस आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एंड साइन थीटा की वैल्यू जो है 0 के अगर 90 बढ़ के जाता है तो 0 टू वैल्यू इज गोइंग टू 1, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, छोटा सा कंडक्टर लिया हूं मैं यहाँ पर, टोटल लेंथ इज एल, मैं छोटा सा कंडक्टर लिया हूं डीएल। अगर बड़ा सा, अगर मैं डीएल छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा मिलेगा। अगर मैं इतना बड़ा कंडक्टर ले लूं, थोड़ा बड़ा कर दूं, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपीरियंस पे आऊंगा मैं। तो दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डीएल। करेक्ट। तो पूरा अगर इन सारे चीजों को अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं, तो आई कैन राइट डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। करेक्ट। I is amount of current, D is small amount of length, and sin theta is the angle that is the conductor, the point में किस point पे खड़ा हूं और कंडक्टर कितना एंगल बना रहा है, and R is the distance from the point, कंडक्टर से मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूं, R square। ठीक है स्टूडेंट, जब आपको पता है A proportional to B, मतलब if A increases B भी increases, बट मन के हिसाब से तो नहीं बढ़ता है ना, तो A proportional to KB, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। We say it is proportionality constant, right? We say it is proportionality constant। तो यहाँ पर जो proportionality symbol है, अगर मैं proportionality symbol को मतलब हटाना चाहूंगा, तो मुझे एक constant multiply करना होगा, और that constant is nothing but dB is equal to, student, right? That constant is mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square। मैं बताता हूँ mu naught by 4 pi क्या है। Student, unit of mu naught is how much? Value of mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7, correct? Permeability is 4 pi into 10 to the minus 7। अगर मैं यहाँ पर 4 pi into 10 to the minus 7 डाल दूं, तो 4 pi कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा अगर कहीं पे न्यूमेरिकली हमें इसको कैलकुलेट करना होता है, तो हम इसके बदले में क्या डाल सकते हैं, 10 to the power minus 7 हम डाल सकते हैं डायरेक्टली। और स्टूडेंट, ये म्यू नॉट बाय 4 pi, म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा, एनी आइडियाज? देखो, dB is equal to mu naught by 4 pi into ideal sin theta by r square। Student, sin theta is having no unit, तो अगर मैं dB को एक साइड पे, अगर मैं mu naught को ले लूं, तो if I will keep mu naught one side, then देखो, अगर मैं mu naught को इस साइड पे रखता हूं, तो सारे चीज को मैं उस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर देता हूं। dB था और r square को मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, डिवाइडेड बाय I into dl, बिकॉज़ sin theta is having no unit, तो उसको इग्नोर करते हैं। स्टूडेंट, dB का यूनिट मैंने क्या बताया था आपको MKS में, बताओ। CGS में बताया था मैंने, कुछ बताया था मैंने, B इज टेस्ला गॉस, मतलब याद आ रहा है, गॉस एंड टेस्ला मैंने बताया था, मैक्सवेल वेबर, ये सब बताया था। तो डीवी का यूनिट क्या है, टेस्ला है, करेक्ट, मैंने टी लिख दिया एमकेएस में। आर स्क्वायर का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, लेंथ। आई का क्या है, एम्पियर। डीएल का क्या है, मीटर, लेंथ इज मीटर ना। तो अगर मीटर मीटर को मैं कैंसिल कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। करेक्ट। सो ये जो म्यू नॉट इज का यूनिट क्या हो जाएगा, वैल्यू इज 4.10 - 7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ध्यान से देखो, कुछ डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूं मैं। तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट। स्टूडेंट, म्यू नॉट इज व्हाट, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। परमीएबिलिटी बताता हूं मैं, परमीएबिलिटी क्या है, राइट, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, करेक्ट। परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखो, मैंने एक कंडक्टर को लिया, मैंने यहां पर रख दिया एयर पे, जहां पर मैं खड़ा हूं मैंने यहां पर रखा, वही 10 एम्पियर करंट मैंने फ्लो करवाया, और उसके साइड पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, करेक्ट। अगर स्टूडेंट मैंने उस कंडक्टर को लेके कोई पानी के अंदर रख दिया, कोई और एक मीडियम पे मैंने रख दिया, वेराइटीज ऑफ मीडियम पे जब मैंने रखा और 10 एम्पियर करंट मैंने दिया, आई गिव 10 एम्पियर करंट, बट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट मीडियम अपने थ्रू सारे मैग्नेटिक फील्ड को जाने नहीं देगा। गेटिंग माय पॉइंट, द मीडियम विल नॉट अलाउ द सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। तो इसीलिए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, तो दैट आल्सो डिपेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस हो जाएगा, बट मीडियम उसको कितना परमिट करेगा, परमिट, परमिएबिलिटी, एबिलिटी टू परमिट, दैट इज परमिएबिलिटी। और फ्री स्पेस का वो कितना हुआ है, एक्सपेरिमेंटली हम निकाले हैं 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7, ठीक है। गिव हेडिंग, magnetic field due to a long straight conductor, right? Magnetic field due to a long straight conductor
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट। ठीक है स्टूडेंट, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये सब नो, लेट्स सी। स्टूडेंट्स ये एक कंडक्टर है लॉन्ग स्ट्रेट, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, करेक्ट। और मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली इस पॉइंट पे खड़ा हूं, पी पॉइंट पे, अगर करंट अपवर्ड की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन, इस पे कोई डाउट नहीं है, राइट हैंड थंब रूल। लेट दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए, करेक्ट। और कंडक्टर जो है इस साइड पे कंडक्टर जो एंगल बना रहा है दैट इज फाई 1, और इस साइड पे कंडक्टर जो एंगल बना रहा है लेट दैट एंगल इज फाई 2, करेक्ट। ये जो कंडक्टर में यहां से एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस ऊपर वाला हिस्सा जो कंडक्टर का है वो कुछ फाई 1 एंगल बना रहा है, नीचे वाला हिस्सा फाई 2 एंगल बना रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज आई, सॉरी ए, मतलब P टू दिस डिस्टेंस इज ए। जो R ले रहे थे हम, कहीं कहीं पे A भी ले सकते हैं, करेक्ट। अगर मैंने पूछा मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P, स्टूडेंट इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, डायरेक्टली राइट, म्यू नॉट into I divided by 4 pi into A whole into sin phi 1 plus sin phi 2। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ कुछ बुक्स पे स्टूडेंट्स ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, ये वाला एंगल अगर दिया है, लेट दिस इज थीटा 1 लिखा है एंड दिस इज थीटा 2 लिखा है, करेक्ट। तो स्टूडेंट देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, करेक्ट। तो अगर ये फाई 1 है तो ये थीटा 1 क्या हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस फाई 1, करेक्ट। एंड दिस थीटा 2 इज हाउ मच, 90 माइनस फाई 2। अगर वो थीटा 1, अगर ये वाला एंगल दिया होगा कंडक्टर में थीटा 1, ये वाला एंगल दे दिया थीटा 2, ये अगर फाई 1 फाई 2 दिया है तो साइन फाई 1 साइन फाई 2। अगर यहाँ पर उसने थीटा 2 लिखना चाहता है, इफ ही वांट्स टू राइट थीटा 2, तो स्टूडेंट थीटा 2 इज हाउ मच, अगर थीटा 2 ये है तो फाई 1 क्या हो जाएगा, देखो अगर ये थीटा 2 है, अगर मैं फाई 1 में रिप्लेस करना चाहता हूँ, इफ दिस इज थीटा 2, तो फाई 1 क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 2 हो जाएगा ना, करेक्ट। जहां पर मैं फाई 1 लिखा था वहां पर फाई 2 लिखा था, वहां पर 90 माइनस थीटा 2 लिख सकता हूं। और जहां पर थीटा 1 लिखा हूं, मतलब अगर मैं फाई 1 अगर रिप्लेस करना चाहता हूं तो फाई 1 के बदले में क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा 1, क्योंकि टोटल इज 180 डिग्री, दिस इज 90, तो ये दोनों मिलके 90 हुआ, मतलब फाई 1 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 90। अगर मैं फाई 1 को थीटा में रिप्लेस करना चाहता हूं तो 90 माइनस थीटा 1 लिखूंगा, अगर फाई 2 को थीटा 2 में रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं 90 माइनस थीटा 2 लिखूंगा। अगर ये वाला एंगल दे दिया क्वेश्चन पे, मतलब वही कंडक्टर दिया हुआ है, आई अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग ए की दूरी पर, मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस तरह उसने दो डायग्राम बना दिया, इसको उसने दे दिया थीटा 1, इसको उसने दे दिया थीटा 2। तो हम तो फॉर्मूला रट्टा मारे हैं ना, तो कैसे करेंगे, वहां पर नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो फॉर्मूला रट्टा मारते वो फाई 1 के साथ है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए लिख दिए, करेक्ट। बेटा फाई 1 को छोड़ के हमें क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा 1, तो मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा 2, करेक्ट, यस और नो। सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, रिमेंबर, तो क्या हो जाएगा थोड़ा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, यही चेंजेस होगा, नो अदर चेंजेस, ठीक है। तो मतलब सर द चेंजेस विल बी, अगर ये वाला एंगल हम ले रहे हैं फाई 1 फाई 2 तो आपको लिखना साइन फाई 1 प्लस फाई 2, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो थीटा 1 थीटा 2 तो लिखना कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, करेक्ट। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला हुआ ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हुआ, चलो उसकी दो तीन स्पेशल केसेस जो है उसको देखते हैं। मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, बस लॉन्ग स्ट्रेट से पहले मैंने एक जोड़ दिया चीज, इन्फानाइट कंडक्टर, इन्फानाइट लॉन्ग कंडक्टर। जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर था ना, मैंने बोल दिया इन्फानाइट लॉन्ग कंडक्टर। स्टूडेंट इन्फानाइट लॉन्ग कंडक्टर होने से कौन सा पैरामीटर यहां पर चेंज हो जाएगा, वही करंट जा रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट, उसी ए की दूरी पर मैं खड़ा हूं पी पॉइंट पे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो रहा है। बट देखो ये कंडक्टर जितना बढ़ते बढ़ते जाएगा नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, ये ऊपर की तरफ भी बढ़ सकता है, नीचे की तरफ भी बढ़ सकता है। जब यहां पर था जितना एंगल था, जब यहां पर चला गया तो एंगल बढ़ गया ना, और थोड़ा इंक्रीज किया और एंगल बढ़ गया। तो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए ये जो फाई 1 हमने लिए थे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिए थे फाई 2 कितना हो सकता है, 90 डिग्री, करेक्ट। तो B इज इक्वल टू हाउ मच, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, मैं यहां पर इनफाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो फाई 1 फाई 2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 90 डिग्री, साइन 90 प्लस साइन 90, इज दैट क्लियर, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1।
तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई A, करेक्ट, 4 पाई A इंटू 1 प्लस 1 2 साइन 90 इज 2, साइन 90 इज 1 1 प्लस 1 2, अगर 2 को कैंसिल कर देंगे तो B फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, B फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए B अगर I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 2 अगर कैंसिल हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई A, करेक्ट, म्यू नॉट I बाय 2 पाई A, जस्ट राइट इट एंड उसको बॉक्स पर रखो। देखो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए तो मैंने बता दिया, अभी चलते हैं फाइनाइट कंडक्टर के पास। फाइनाइट मतलब सेमी फाइनाइट, सेमी फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, फिर मैं कैसे देता हूं आपको, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सेमी इनफाइनाइट मतलब ये कंडक्टर था, एक साइड है ना वो फिक्स हो गया, फाइनाइट हो गया, सेमी इनफाइनाइट, और एक साइड फाइनाइट हो गया, ठीक है, और एक साइड इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट। तो ये ए डिस्टेंस है, इसमें भी आई करंट जा रहा है, तो इस तरफ जो एंगल था फाई टू, उसको क्या ले लेंगे, कंडक्टर ही नहीं है यार, तो फाई टू इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और इस एक साइड में जो कंडक्टर बढ़ रहा है तो उसको हम फाई 1 को मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए मतलब एक साइड स्टफ है, दूसरा साइड इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो इस फार्मूला को अगर रिप्लेस करेंगे तो लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई था, रह गया, साइन फाई 1 को मैंने साइन 90 लिख दिया और दूसरा को मैंने साइन 0 लिख दिया, साइन 0 इज 0 एंड साइन 90 इज 1। तो बी फाइनाइट के लिए, सेमी फाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट I बाय 4 पाई A, करेक्ट, म्यू नॉट I बाय 4 पाई A, करेक्ट। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैंने सेम अमाउंट ऑफ करंट लिया, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो हर जगह पे B जो है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मैं कंडक्टर से जितना दूर जा रहा हूं, अगर मैं B और A के बीच में ग्राफ बनाऊं, मैंने इसको B ले लिया, यहाँ पर A ले लिया, है कि नहीं, तो B जो है ना डिस्टेंस जब बढ़ रहा है तो B is decreasing, inversely proportional, if A is increasing B has to decrease, ठीक है। and this is the formula for semi infinite, एक साइड को फिक्स कर दिया फाई टू 0, दूसरा साइड को मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट ले लिया, तो इनफाइनाइट मतलब फाई 1 इज इक्वल टू 90, फाई 2 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, तो ओनली म्यू नॉट I बाय 4 पाई A, करेक्ट।